हेलो गाइस, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कार्टून्स के बारे में। अब गाइस, हमने अपने बचपन में हर तरह के कार्टून्स देखे होते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो डोरेमोन, शिनचैन, बेन 10, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, टॉम एंड जेरी, इस तरह के कार्टून मैंने देखे हैं। अब आज भी देखता हूँ। खैर, तो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन कार्टून्स में से सबसे प्यारी एंडिंग किस कार्टून की है, क्योंकि आपने भी इतने सारे कार्टून्स देखे होंगे, तो गाइज मैं अपनी बात करूँ, सबसे प्यारी एंडिंग अगर किसी कार्टून की है, सबसे इमोशनल एंडिंग, तो वो है डोरेमोन की। अब गाइज, डोरेमोन वर्ल्ड वाइड फेमस कार्टून है, ठीक है, सब जानते हैं डोरेमोन को। तो इसकी एंडिंग में क्या हुआ और हमको इससे क्या सीख लेनी चाहिए, आगे मैं इसी वीडियो पे बात करने वाला हूँ। तो यार, डोरेमोन कार्टून के लास्ट एपिसोड में कुछ इस तरह एज यूजुअल शुरुआत होती है कि जो नोबिता होता है वो रोते रोते घर आता है और डोरेमोन को बोलता है, डोरेमोन मेरा जियान ने मुझे परेशान किया, मेरी मदद करो, मुझे कोई गैजेट दो। पर नोबिता एक चीज़ देखता है कि डोरेमोन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। नोबिता थोड़ा हिलाता है डोरेमोन को, तो डोरेमोन गिर जाता है। तो नोबिता उसको बार बार बुलाता है, पर डोरेमोन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर नोबिता कुछ घंटे बाद आता है, तो कुछ घंटे बाद देखता है डोरेमोन वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। वो फिर उसको हिलाता है, थोड़ा बुलाता है कि डोरेमोन डोरेमोन, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो फिर वो टाइम टीवी से डोरेमी को कॉल करता है कि डोरेमोन को क्या हो गया। तो डोरेमी वहाँ पे उसको बताती है, नोबिता को, कि डोरेमोन की जो बैटरी है वो ख़त्म हो चुकी है। जो बैटरी स्टार्टिंग में डोरेमोन पे लगी गई थी वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो नोबिता बोलता है, ठीक है, अब इसकी बैटरी रिप्लेस कराने में आ जाता हूँ टाइम मशीन से। तो डोरेमी वहाँ पे उसको बोलती है कि तुम यहाँ 21st सेंचुरी में नहीं आ सकते, क्योंकि 21st सेंचुरी की पार्लियामेंट ने टाइम ट्रैवल को बैन कर दिया है और टाइम ट्रैवल नहीं हो सकता। गाइज, उस मोमेंट पे नोबिता का दिल पूरा टूट जाता है। मतलब वो इतना दुखी हो जाता है कि वो 3 दिन घर से बाहर नहीं निकलता। वो इतना दुखी हो जाता है कि अब उसका दिल का टुकड़ा, मतलब डोरेमोन, उससे दूर चले जा चुका है। अब नहीं आ सकता वो वापस कुछ भी करके। नोबिता 3 दिन तक पूरा घर से बाहर नहीं निकलता, कमरे में बैठा रहता है, पूरा दुखी हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। पर अगले ही मोमेंट नोबिता एक चीज़ की प्रॉमिस करता है अपने आप से कि वो उस डोरेमोन की बैटरी बनाएगा। और उस डोरेमोन को दोबारा ज़िंदा करेगा, ठीक है। तो वो लग जाता है। अब यहाँ पे उस एपिसोड में कट टू फिर वो सीन जाता है सीधा जब नोबिता जो है बड़ा हो जाता है और कॉलेज जो है पूरा ग्रेजुएट हो जाता है और पूरे कॉलेज में उसकी नंबर 1 फर्स्ट आता है वो। तो सब उससे बोलते हैं कि नोबिता, तुम सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं सेलिब्रेट करते हैं, तुमने टॉप किया है। तो वो बोलता है, नहीं, मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब ऑब्वियसली जब उसने ये जो है प्रॉमिस किया अपने आप को कि वो बहुत पढ़ाई करेगा, तो वो पूरा सीन वहाँ से फिर वो कॉलेज टॉप करता है। फिर कट करके नेक्स्ट सीन दिखा देते हैं जब सब के सब बड़े हो जाते हैं। जियान किसी बड़ी कंपनी में है, सुनियो किसी कंपनी का CEO है, ठीक है, और नोबिता एक साइंटिस्ट बन चुका है, ठीक है। और ऐसा दिखाया जाता है, नोबिता की पूरी दाढ़ी आ जाती है और नोबिता जो है लास्ट 10 सालों से उस बैटरी पे काम कर रहा होता है। और फिर वो सीन दिखाते हैं कि अपने उस कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है नोबिता के कमरे से कि आई हैव डन इट, मैंने बना दिया। तो जब सब देखने आते हैं और जब वो बैटरी बन जाती है, वो जब उस डोरेमोन पे लगाता है, तो डोरेमोन जैसे ही होश में आता है, डोरेमोन के मुंह से जो पहला सेंटेंस निकलता है, नोबिता, तुमने अपना होमवर्क कर लिया, नोबिता, हैव यू डन योर होमवर्क। तो गाइज, ये एक बहुत टचिंग जो है सीन होता है कि फिर डोरेमोन देखता है कि जो नोबिता है वो इतना बड़ा हो चुका है और यहाँ पे उस कहानी का एंडिंग हो जाती है। तो यार, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें यहाँ से एक बहुत कमाल की चीज़ सीखने को मिलती है कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा हादसा सा हो जाए, तो हमें बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। मतलब दुख होता है कि मतलब किसी हमारे बहुत करीबी की जब या तो मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा कोई हादसा हो जाता है, तो हमें उसे एज फ्यूल यूज़ करना चाहिए। कैसे?
मान लो आपका मतलब ब्रेकअप हो जाता है, तो आपको उसको एक एज ए फ्यूल की तरह यूज़ करना चाहिए कि यार अब मुझे खुद को इतना ऊपर उठाना है कि लोग मेरे पीछे आएँ। ठीक है, इस कहानी से यही मिलती है। नोबिता का अपना डोरेमोन जब डेड हो जाता है पूरा का पूरा, तो वो यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि मुझे अब उसकी बैटरी बनानी है, और वहाँ से कट टू वहाँ वो एक साइंटिस्ट बन जाता है, यानी कि एक जीनियस साइंटिस्ट बन जाता है। और एक्चुअली कहानी, डोरेमोन की कहानी इस तरह थी कि उस डोरेमोन को नोबिता के पास भेजा ही इसलिए गया था कि उसके अंदर का वो जीनियस जो है वो बाहर आए, उस नोबिता को का जीनियस बाहर आए। तो हमारे साथ जो भी हादसा होता है, हमको उसको एक अंदर फ्यूल की तरह यूज़ करना चाहिए और उसको अपने ऊपर काम करना चाहिए। और भैया अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए ठीक है, तो रोते मत बैठो। ठीक है, उसको एक आग की तरह यूज़ करो, एक रिवेंज लेने के बदले से करो। रिवेंज मतलब कोई हार्मफुल काम नहीं करना, कोई बुरा काम नहीं, कोई मतलब उसको फिजिकल, ठीक है, हार्म नहीं पहुंचाना। मतलब धोखा दिया है ना, तो उसको अपने ऊपर लगाओ उसको। ठीक है, और अपने आप को इतना ऊपर उठाओ। ठीक है, उम्मीदन आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये डोरेमोन की बहुत ही प्यारी कहानी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई साहब लाइक मारो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें भैया आती रहती हैं, देख लो अब। ठीक है, और शेयर कर सकते हो तो शेयर करो, किसी को बताना है डोरेमोन की कोई कहानी तो शेयर करो। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।